जिस तरह से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं के ऊपर हिंदुत्व के नाम पर महिलाओं की मर्जी के अधिकार पर जो चोट कर रही है, आज महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता पर किए जा रहे राजकीय हमले के खिलाफ दिल्ली की महिलाएं आवाज बुलंद कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं पढ़ना चाहती है, पेशेवर शिक्षा हासिल करना चाहती है, कॉलेज और वैज्ञानिक और तमाम हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहती है, लेकिन शिक्षा के निजीकरण से महिलाओं की शिक्षा की जो पसंद है उसके ऊपर हमला हो रहा है। आज ठेकेदारीकरण की जो नीतियां चलाई जा रही है, आज महिलाओं की कच्ची नौकरी है, आज महिलाओं की नौकरियां ठेके पर है और ये ठेकेदारी का जो ठेकेदारीकरण है, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब है, ये महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की स्वतंत्रता और उनकी पसंद के ऊपर हमला है। हम उसका विरोध करने आए हैं। आज उस जमीन को कॉर्पोरेटाइजेशन के हवाले यही मोदी सरकार कर रही है और उससे आदिवासी औरतों के हकों पर हमला हो रहा है। आज यही मोदी सरकार जो एक तरफ बात कर रही है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज इन्हीं के राज में हम देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही इनकी जो जांच एजेंसियां किस तरह की जांच करती है, हाथरस में जो निर्णय आया है वो इशारा करता है कि इनकी जांच एजेंसियों के और इनकी सरकार के दावे कितने खोखले हैं बेटियों को बचाने के, जब आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। अभी तक भी हम आशा कर रहे थे योगी सरकार से और मोदी सरकार से कि वो एक बयान देंगे कि ये जो गैंग रेप और हत्या के आरोपों से आरोपियों को बरी किया गया है उसके खिलाफ सरकार इस निर्णय को चुनौती देगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ बात करते हैं प्रतिनिधित्व की, अरे आप ही की सरकार के अंदर लंबित है 1/3 आरक्षण का सवाल महिलाओं को संसद की सीटों में, और हमारा संगठन तो आधी सीटें मांग रहा है, लेकिन आपने तो 1/3 सीटों को भी नहीं दिया है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, आप आज जिस तरह की नीतियां लेकर आ रहे हैं, आप अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आपका जो हिंदुत्व है वो उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है। यह केवल पितृ सत्ता को आज औरतों को मनुवाद के अंदर धकेला जा रहा है। जब औरतों को नौकरी नहीं मिलेगी, उनकी आत्मनिर्भरता नहीं रहेगी, जब उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, आप उनको 4 दीवारी के अंदर धकेलोगे। 4 दीवारी का मतलब है आप उनको पुरुषों के अधीन करोगे। ये चीजें दिल्ली की महिलाओं को, भारत की महिलाओं को मंजूर नहीं है। हमने देखा आप क्या कर रहे हैं, आपने बिल्किस बानो के आरोपियों को आपने उनकी अविलंब रिहाई कर दी, आपने उनको माफ कर दिया, लेकिन कितने सुप्रीम कोर्ट का डाटा है 77% अंडर ट्रायल्स है इस देश की जेलों के अंदर। इस देश के अंदर, यही राजधानी के अंदर असहमति का अधिकार रखने पर, क्योंकि हम सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, इसलिए नौजवान लड़कियों को विशेष करके आप जेलों में सड़ा के रखते हैं। अभी भी आपने जेलों में सड़ा के रखा हुआ है। यूएपीए जैसे आप कानून लगाते हैं, विरोध के अधिकार को आप दबाते हैं। हम कहना चाहते हैं आपका ये मनुवाद भारत की औरतों को मंजूर नहीं है, हम इसकी उल्लंघना करते हैं। बिल्कुल, हम तो कहना चाहते हैं, हम तो राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी की रात को एक नौजवान लड़की को सड़क पर घसीटते हुए उसको जो है मार दिया जाता है। ये तो हमारी सुरक्षा है मोदी जी के राज में, मोदी जी की पुलिस है। ये रात को 1 तारीख, जबकि दावा किया जा रहा था दिल्ली पुलिस ने कि बहुत सुरक्षा है, बहुत सुरक्षा है। सुरक्षा ये थी कि दूर दूर तक कोई बैरिकेड नहीं था, 100 नंबर की पुलिस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। ये स्थिति है। रिकमेंडेशन दी है दिल्ली पुलिस की अपनी कमेटी ने कि इन अफसरों को सस्पेंड किया जाए। यही तो हम भी कह रहे हैं कि आपकी पुलिस जवाबदेह नहीं है, आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आज आप बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता तब आएगी जब आप औरतों को पक्की नौकरियां देंगे। आत्मनिर्भरता तब आएगी जब महिलाएं जो वो पढ़ना चाहती है, आज कोई महिला अगर डॉक्टर बनना चाहती है, वैज्ञानिक बनना चाहती है, वकील बनना चाहती है, तो आज उनको अवसर उपलब्ध नहीं है। आज हम देख रहे हैं किस तरीके से ठेकेदारी, हम दिल्ली के अंदर हमारे महिला संगठन ने एक रिपोर्ट निकाली है, दिल्ली की जितनी फैक्ट्रीज है
उन फैक्ट्रियों के अंदर औरतों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मुंडका जैसी घटना हो जाती है दिल्ली के अंदर, 27 औरतें ऑन रिकॉर्ड बढ़ जाती है और आप बात कर रहे हैं औरतें आगे बढ़ रही हैं। आपकी नीतियों की वजह से, आप जो मनुवाद की पैरोकारी कर रहे हैं, आप जो आरएसएस की समझ, जो मनुवाद की समझ है, जिसके अंदर महिलाएं दोयम दर्जे की है, जिसके अंदर दलित बिल्कुल नीचे है और दलित महिलाओं का तो कोई गणना ही नहीं है। और आप जिस तरह से आज देश को मनुवाद की तरफ धकेल रहे हैं, और इसलिए धकेल रहे हैं ताकि आप कॉर्पोरेट की सेवा में नतमस्तक रह सके। आप प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन जो कर रहे हैं, आप देश के अंदर अवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को आप प्रचलन कर रहे हैं। आपकी नई शिक्षा नीति लड़कियों को शिक्षा से दूर कर रही है। तो आपकी ये सब नीतियों के खिलाफ बिल्कुल ठीक बात है। एक तरफ पैर धो धो करके पीते हैं और एक तरफ उनकी हत्याएं करने में और उनकी हत्याओं के दोषियों को, उनको बरी करवाने में, उनको समय पूर्वक रिहाई करवाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमने बिल्किस बानो में देखा, हमने देखा किस तरीके से बड़े बड़े बाबा, उनको पैरोल पे रिहा किया जाता है, जबकि उनके ऊपर रेप के केसेस, वो रेप के दोषी है, वो केवल आरोपी भी नहीं है, दोषी है वो। और हम देखते हैं किस तरीके से जब सत्ता में आसीन लोग आरोपी होते हैं, ये किस तरीके से उनकी रक्षा करते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। हमने कथवा में देखा, हमने हाथरस में देखा किस तरीके से ये पूरा माहौल बनाते हैं। और आप बातें करते रहिए, आपके झूठे दावे हैं। देखिए वही हम कह रहे हैं, और उसको भी जिसमें दोषी माना गया है वो 302 में नहीं है, 304 में है। तो इसका मतलब है कि पुलिस ने, सीबीआई ने जांच ही ठीक से नहीं किया। यही तो महिला आंदोलन का अनुभव है कि आप जब आरोपी सत्ता के करीबी होते हैं या जब आप किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप इतनी खामियां छोड़ देते हैं। और यही मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूंगी कि आज 4 दिन हो गए हैं, हम इंतजार कर रहे थे कि योगी सरकार एक बयान देंगी, एक बयान देती योगी सरकार की इस हत्या का जो रिहाई हुआ है, इसमें जो बरी किया गया है, उस निर्णय को वो चैलेंज करेंगे। सरकार को चैलेंज करना चाहिए। हम मांग करते हैं योगी सरकार से कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष इस एक्विटल को आप चैलेंज कीजिए। बिल्कुल यही तो सवाल है। आपका बुलडोजर चलता है, आप चलाते हैं। पहले आपने अपराधियों के नाम पे चलाना शुरू किया और उसमें कौन मारा गया? गरीब, एकदम गरीब ब्राह्मण परिवार, है ना। तो दरअसल में आप, बेशक आप हिंदुत्व की बात करते रहिए, मगर आपके हिंदुत्व को गरीब महिलाओं से और हिंदुओं में भी जो गरीब है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप येन केन प्रकरण सिर्फ कॉर्पोरेट की सेवा में नतमस्तक रहना चाहते हैं। बिल्कुल न्याय बराबर है, इसीलिए आप जिंदा जला रहे हैं लोगों को। यही आपका न्याय है। क्या आप इसी न्याय के लिए आप देश के अंदर आपने इसी तरह का आप राम राज्य लेकर आना चाहते हैं, जिसके अंदर औरतों को न्याय नहीं मिलेगा, जिसके अंदर औरतें न्याय के लिए तड़पती रहेंगी, जिसके अंदर पितृसत्ता, जिसके अंदर पुरुषों की अधीनता को आप राजकीय संरक्षण देंगे, जिसके अंदर महिलाओं के ऊपर बढ़ती हिंसा को आप सरकारी संरक्षण देंगे। नहीं मंजूर है इस तरह का राम राज्य, हिंदू औरतों को ही मंजूर नहीं है। हम आज ये बात रखना चाहते हैं कि आज दिल्ली की महिलाएं, प्रगतिशील महिला संगठन के नेतृत्व में हम आह्वान करते हैं तमाम महिलाओं का कि इस पितृ सत्तात्मक सोच को, इस पितृ सत्ता को जो राजकीय संरक्षण है, उसके खिलाफ पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर जो राजकीय हमला है, आइए उसके ऊपर जुझारू एकताबद्ध संघर्ष। आज हम कहना चाहते हैं, औरतें किसी भी धर्म की हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे निम्न जाति हो, वो किसी धर्म की हो, आज उन सब धर्मों की औरतों पर, सभी धर्मों के कठपुतलावादी उनकी पसंद की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं। आज पितृ सत्तात्मक मूल्यों को पूरी की पूरी छूट दी जा रही है इन ताकतों के द्वारा, और महिलाओं को, मेहनतकश महिलाओं को, आज आम साधारण आम मेहनत करने वाली औरतों को ये चीजें मंजूर नहीं है। और उसी का विरोध करने के लिए आज 8 मार्च के दिन हम अपनी जो एकता है, आज दुनिया के अंदर औरतें पितृसत्ता के खिलाफ लड़ रही हैं। इराक में हमने कल देखा, ईरान में किस तरीके से एक केमिकल अटैक करके कितनी सारी यंग लड़कियों को मार दिया गया, क्योंकि वो लड़कियां जो है हिजाब का विरोध कर रही थी वहां पर, वो नहीं चाहती थी हिजाब पहनना। और किस तरीके से वो इस्लामिक रिपब्लिक, वो जो रिजीम है जो औरतों के ऊपर पितृसत्ता थोपना चाहती है, उसका बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया।
लेके आएंगे मुसलमानों की, और आप अपनी पसंद की बात, चॉइस की बात कर रहे हैं, देखिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ये बकवास करते हैं ना बैठ करके तमाम ताकतें, हाँ, कि हम लड़कियों को इतनी को ले आएंगे और उतनी को ले आएंगे, बंद कीजिए अपनी ये बकवास करना। लड़कियां तय करेंगी उन्होंने किसके साथ शादी करनी है, और आप कोई नहीं होते हमारे को हमारी चॉइस के खिलाफ खड़ा करने के लिए। हमारी मर्जी होगी मुसलमान लड़के से शादी करेंगे, हमारी मर्जी होगी हिंदू लड़के से शादी करेंगे, हमारी मर्जी होगी जैसे शादी करेंगे या शादी नहीं करेंगे। हमारी मर्जी है हम क्या पहनना चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं, हमारा अधिकार है, हमें स्वतंत्रता है। और अपनी पसंद की स्वतंत्रता को आपके द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं हम उसको नाकाम करेंगे। हम अपनी जुझारू एकता से सभी धर्मों जातियों की महिलाएं एकजुट होकर इस पितृ सत्ता का विरोध करेंगी। और ये तमाम जो ये बातें करते रहते हैं, लोगों को बरगलाने का बात करते हैं, ये असल में औरतों की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इन लोगों का किसी का भी ये कंट्रोल भारत की महिलाएं मंजूर नहीं करती और हम उसको नाकाम करेंगे। इनके भारतीय संस्कृति क्या है? इनके भारतीय संस्कृति है कि औरतें मर्दों के पैर की जूती है। तो हम कहना चाहते हैं ये पैर की जूती बनना। औरत और मर्द समाज के दो हिस्से हैं। समाज नहीं चल सकता बिना औरतों और मर्दों के, और उन दोनों की वास्तविक समानता के लिए हम संघर्ष करेंगे। और हम संघर्षशील हैं, और जो भी संघर्षशील एकता को किसी भी धर्म के नाम पर बदनाम करने की, तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे।